तो कहानी शुरू होती है जब एक लड़के ने हाथ का ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के बाद जो हुआ उसको देख के सबके होश उड़ गए। भाई साहब, डॉक्टर ने 100% वादा किया था कि परफेक्ट हाथ बना दूंगा। मिला क्या? अमेरिका को मिला एक बहुत ही फेमस केस जिसे आज भी हर लॉ का स्टूडेंट पढ़ता है। तो तैयार हो जाइए, आज की कहानी में है एक भयानक हादसा, एक डॉक्टर का झूठा वादा, सर्जरी की असफलता और हथेली पर जो हुआ वो तो आप आगे ही सुनिएगा। यह है अमेरिका के सबसे मशहूर मेडिकल केसों में से एक। यह है हॉकिंस बनाम मैकगी। चलिए शुरू करते हैं। न्यू हैम्पशायर, अमेरिका। तूफानी रात थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। बर्लिन शहर के चार्ल्स हॉकिंस और रोज हॉकिंस के घर में रहता था उनका 10 साल का बेटा जॉर्ज हॉकिंस। मासूम बच्चा, सामान्य जिंदगी, खुश परिवार। उस रात भयानक तूफान आया, बिजली गिरी, 2 बिजली के तार टूट गए और आपस में जुड़ गए। करंट का झटका, घर में बिजली का सर्ज हुआ, अचानक से बहुत तेज करंट आ गया। अगली सुबह छोटा जॉर्ज रसोई में गया, प्यासा था, लाइट ऑन करने के लिए स्विच छुआ। भयानक बिजली का झटका, जॉर्ज को दाहिने हाथ पर झटका लगा था। 3rd डिग्री बंद हुआ, त्वचा जल गई, दर्द, चीख, खून। माँ बाप भागे, जॉर्ज बेहोश, हाथ पूरी तरह से जल चुका था। माँ बाप परेशान, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने इलाज किया, शुक्र है जान बच गई। लेकिन हथेली के बीचों बीच पेंसिल की मोटाई जितना गहरा निशान हो गया था। त्वचा उसकी सख्त हो गई थी, लचीलापन एकदम खत्म, जख्म के निशान हमेशा के लिए। परिवार ने मॉन्ट्रियल में एक विशेषज्ञ से सलाह ली और एक्सपर्ट ने कहा कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, बच्चा बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सलाह बिल्कुल गलत थी। साल बीते, जॉर्ज 15 साल का हो गया, लेकिन हाथ बड़ा हो रहा था पर निशान वैसा ही था। सोचो, आपका हाथ बड़ा हो रहा है लेकिन बीच में एक सख्त लचीला नहीं निशान का टुकड़ा है जो नहीं बढ़ रहा। क्या होगा? निशान ने हाथ को खींचना शुरू कर दिया। हथेली सिकुड़ने लगी, उंगलियां मुड़ने लगी, हाथ एक कटोरी की तरह बन गया। चलना मुश्किल, पकड़ना मुश्किल, काम करना मुश्किल। बेचारे जॉर्ज की तो जिंदगी खराब हो गई। 17 साल की उम्र में जॉर्ज ने स्कूल छोड़ दिया, काम की तलाश में गया। स्थानीय कागज मिल में नौकरी मिली, पर वहां भी समस्या। उसका हाथ बेकार होने की वजह से काम ठीक से नहीं हो पाता। साथी कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते, ओ टेढ़े हाथ वाले, ओ लूले, ऐसा बोलते। भाई, आदमी तो मजाक उड़ाता है कि कुछ समझता नहीं है दूसरों का दर्द। जॉर्ज का आत्मविश्वास टूट गया। उसने सोचा काश कोई इसे ठीक कर सकता, और तभी आया डॉक्टर एडवर्ड मैकगी। डॉक्टर एडवर्ड आर.बी. मैकगी बर्लिन शहर का स्थानीय डॉक्टर, सम्मानित, अनुभवी समाज सेवक। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत होती थी उसकी। एक दिन डॉक्टर मैकगी ने जॉर्ज के पिता चार्ल्स को बुलाया और उनसे मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा, मैंने सुना आपके बेटे के हाथ में समस्या है। चार्ल्स ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, बचपन में बिजली का झटका लगा था, अब हाथ ठीक से काम नहीं करता। डॉक्टर ने कहा, आत्मविश्वास से मैं ठीक कर सकता हूँ। चार्ल्स, सच में? कैसे? डॉक्टर ने कहा, स्किन ग्राफ्टिंग नई टेक्निक है, मैं निशान हटा दूंगा और नई स्किन लगा दूंगा। स्किन ग्राफ्टिंग शरीर के एक हिस्से से त्वचा लेकर दूसरे हिस्से पर लगाना, वही कहलाता है। चार्ल्स, पर आपने ये पहले किया है या नहीं? डॉक्टर साहब जी सिखाते हुए, नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर तो सकता हूँ। नहीं हो पा रहा था भाई, मैं बता रहा हूँ, आगे सुनो। पर चार्ल्स को उम्मीद थी, बेटे को ठीक करना चाहता था। डॉक्टर मैकगी ने 3 साल तक हॉकिंस परिवार को मनाया, बार बार आता, बार बार कहता, मैं कर सकता हूँ, विश्वास करो, तुम्हारे बेटे का हाथ न्याय जैसा हो जाएगा, भाई तुम्हारा संभाल लेगा, गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा आज। वही वाला हिसाब था। और फिर वो वादा। डॉक्टर ने कहा, मैं गारंटी देता हूँ, ऑपरेशन के बाद तुम्हारे बेटे का हाथ होगा 100% परफेक्ट हाथ, 100% अच्छा हाथ, 100% परफेक्ट गारंटी। यही उसने बोला। चार्ल्स ने सोचा, डॉक्टर साहब इतने विश्वास से बोल रहे हैं, जरूर सच होगा। 1927 आ गया, परिवार ने हाँ कर दी, ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। ऑपरेशन का दिन, जॉर्ज लेटा हुआ, बेहोशी की दवा दी गई। डॉक्टर मैकगी की पूरी टीम तैयार थी। उनकी योजना ये थी कि जॉर्ज की हथेली से निशान काट कर निकालना और जॉर्ज की छाती से त्वचा का टुकड़ा काटना और वही त्वचा का टुकड़ा उसके हाथ पर लगा देना। सुनने में सरल लग रहा है ना,
लेकिन याद रखो, डॉक्टर मैकगी ने कहा था ये पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। ऑपरेशन शुरू हुआ। छाती से त्वचा काटी, खून, दर्द, चीरा, सब कुछ। हथेली से निशान निकाला और भी खून और भी कटाव। छाती की त्वचा हथेली पर लगाई, सिलाई की, पट्टी बांधी, ऑपरेशन पूरा। टेडेन! डॉक्टर मैकगी ने सोचा हो गया, मैंने कर दिखाया। ओह कितना गलत था वो अब आपको पता चलेगा। ऑपरेशन के बाद जॉर्ज को बहुत दर्द हुआ, उम्मीद से कहीं ज्यादा। छाती में दर्द, हाथ में दर्द, पूरे शरीर में तकलीफ थी बेचारे को। ठीक होने में समय लगा, बहुत ज्यादा समय। हफ्ते बीते, महीने बीते, पट्टियां बदली जाती, दवाइयां दी जाती। जॉर्ज इंतजार करता रहा 100% परफेक्ट हाथ का। और फिर वो दिन आया जब पट्टी हटाई गई। डॉक्टर, नर्स, परिवार सब देख रहे थे। पट्टी हटी, हाथ दिखा और नो! ये क्या है? निशान तो गया ही नहीं बल्कि और भी बदसूरत हो गया। हाथ की कार्य क्षमता और भी खराब, पहले से भी बुरा। और सबसे डरावनी बात, हथेली पर मोटे काले घने बाल थे। हाँ दोस्तों, हथेली पर, हथेली, आपकी हथेली, जहाँ कभी बाल नहीं होते, जहाँ त्वचा चिकनी होती है, वहाँ अब था बालों का जंगल। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मैकगी ने छाती से त्वचा ली थी और छाती पर बाल होते हैं। जब वो त्वचा हाथ पर लगाई तो बाल भी साथ आ गए और जॉर्ज के हाथ की हथेली पर सीने के बाल उग रहे थे। जॉर्ज गुस्से में निराश था, टूटा हुआ था। उसने सोचा था परफेक्ट हाथ मिलेगा, मिला बालों वाला राक्षसी हाथ। डॉक्टर मैकगी से बात की। जॉर्ज, डॉक्टर साहब आपने वादा किया था 100% हाथ का, ये क्या है? डॉक्टर मैकगी, बचाओ। देखो बेटे, मैंने तो बस कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अच्छा हाथ बन जाएगा, गारंटी तो नहीं दी थी। झूठे गवाह थे, परिवार था, सब ने सुना था, गारंटी और 100% परफेक्ट। जॉर्ज के पिता ने वकील से बात की। वकील ने कहा ये मेडिकल लापरवाही है जी, ये अनुबंध का उल्लंघन है। अनुबंध इक्वल्स टू वादा। डॉक्टर ने वादा किया, तोड़ दिया। 1928 में केस दाखिल, हॉकिंस बनाम मैकगी। अदालत में हॉकिंस के वकील ने कहा, महोदय, डॉक्टर मैकगी ने गारंटी दी थी 100% परफेक्ट हाथ, उन्होंने वादा किया, अनुबंध बनाया, मेरे मुवक्किल को क्या मिला? एक बाल वाला हाथ जो पहले से भी ज्यादा बेकार है। डॉक्टर ने एक तकनीक इस्तेमाल की जो उन्हें आती ही नहीं थी। ये प्रयोग था, मेरे मुवक्किल पर प्रयोग। डॉक्टर मैकगी के वकील ने कहा, महोदय, डॉक्टर मैकगी सम्मानित डॉक्टर हैं, उन्होंने जो कहा वो बस मजबूत शब्द थे, उत्साह था, विश्वास था। कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि सर्जरी में 100% गारंटी नहीं होती। जज ने सोचा, विचार किया। पहली सुनवाई में जूरी फैसला नहीं कर पाई। जूरी वहाँ आम लोग के समूह को है जो फैसला देता है। आधे लोग बोले डॉक्टर दोषी, आधे लोग बोले डॉक्टर बेकसूर। दूसरी सुनवाई हुई। इस बार जूरी ने हॉकिंस के पक्ष में फैसला लिया। $3000 जुर्माना उस समय बहुत ही बड़ी रकम थी, पर जज ने कहा यह बहुत ज़्यादा है, $500 ही काफ़ी है। हॉकिंस ने मना कर दिया, मुझे 3000 चाहिए या केस फिर से चलाओ। साल 1929, न्यू हैम्पशायर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंची अदालत, अंतिम फैसला। मुख्य सवाल ये था, जब डॉक्टर वादा करे और वादा तोड़े तो हर्जाना कैसे तय हो? सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। हर्जाना, वादा किए गए हाथ और मिले हुए हाथ के बीच का अंतर, जो कि बहुत ही मैसिव था, इसलिए ज़्यादा हर्जाना बनता है, ये डिसाइड हुआ। कोर्ट ने कहा जॉर्ज हॉकिंस को मिलना चाहिए। वादे और वास्तविकता का अंतर, मुख्य हर्जाना। अतिरिक्त नुकसान जो काम नहीं कर पाया, आय खो दी। दर्द और पीड़ा के लिए नहीं, क्योंकि सर्जरी में दर्द तो होता ही है। न्याय की देवी ने कहा तराजू बराबर रखो। केस फिर से ट्रायल के लिए भेजा गया। आखिर में 1929 में समझौता हुआ। जॉर्ज को $1400 मिले। डॉक्टर मैकगी हार गए और जॉर्ज जीत गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर मैकगी को $1400 देने पड़े। उन्होंने सोचा मेरा मेडिकल माल प्रैक्टिस बीमा है, वो पैसे देगी। माल प्रैक्टिस बीमा डॉक्टरों की गलती के लिए बीमा होता है। डॉक्टर मैकगी ने अपनी बीमा कंपनी पर केस किया, यूनाइटेड स्टेट्स फिडेलिटी एंड गारंटी कंपनी। डॉक्टर मैकगी, आप मेरे माल प्रैक्टिस बीमा हूँ, मुझे $1400 वापस दो। बीमा कंपनी, नो 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 नो। डॉक्टर बोला, क्यों नहीं?
बीमा कंपनी, क्योंकि हम लापरवाही को कवर करते हैं। आपका केस अनुबंध का उल्लंघन था, लापरवाही नहीं। आपने वादा किया और तोड़ा, ये बीमा में शामिल नहीं। 1931 में अदालत ने बीमा कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। डॉक्टर मैगी को खुद पैसे देने पड़े। दोहरी हार हुई बेचारे डॉक्टर साहब की, पहले हॉकिंस से फिर बीमा कंपनी से। ये केस इतना मशहूर क्यों है दोस्तों? ये केस इतना मशहूर इसलिए है क्योंकि कानून की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है। अमेरिका में हर वकील के छात्र को ये केस पढ़ाया जाता है। पहले साल पहला केस, बालों वाला हाथ का केस, सबसे याद रखने का योग्य। द पेपर चेस नाम की हॉलीवुड फिल्म 1973 में आई थी। फिल्म के शुरुआती दृश्य में हार्वर्ड लॉ स्कूल का प्रोफेसर किंग्सफील्ड इसी केस के बारे में पढ़ाता है। एक लड़का था जिसका हाथ जल गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और हाथ पर बाल उगाए। तो ये केस इतना फेमस वहां से हुआ। तीसरा कारण, हथेली पर बार। ये इतना विचित्र है कि कोई भूल नहीं सकता। जब भी कोई कहता है मेडिकल केस, लोग बोलते हैं अरे वो बालों वाला जो हाथ पे रोग आए थे, वही वाला केस। हाँ, डॉक्टर के लिए सबक। इसके बाद हर डॉक्टर सावधान हो गए। अब डॉक्टर कभी नहीं कहते 100% गारंटी, परफेक्ट परिणाम, पक्का ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर कहते हैं हम कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसने भविष्य के मरीजों को बचाया। उसके केस की वजह से डॉक्टर सावधान हुए, झूठे वादे बंद हुए, मरीजों के अधिकार मजबूत हुए। जॉर्ज हॉकिंस एक हीरो बन गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।